चलिए बच्चों, आज हम आव्यूह के 3.1 चैप्टर में जो है आपका 6वें सवाल से सॉल्व कराने चल रहे हैं। पहले 1 से 5 तक हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि 1 से 5 तक सवाल कैसे लगेंगे। ठीक है, अगर उसमें लगाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसे लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हम इसमें बताएंगे दो आव्यूह बराबर कब होते हैं। ठीक है, तो दो आव्यूह बराबर होने के लिए दोनों, सबसे पहला हमारा होता है दोनों आव्यूहों का क्रम बराबर होना चाहिए। जैसे ये आव्यूह क्या है, 2x2 का है, तो ये भी 2x2 का होना चाहिए। मतलब अगर इसमें दो पंक्ति दो स्तंभ है, जिसमें भी दो पंक्ति दो स्तंभ होने चाहिए। ठीक, इस आव्यूह में देखेंगे, देखिए जैसे पहली पंक्ति पहला स्तंभ का मान कितना है, 4 है। इस आव्यूह में भी पहली पंक्ति पहला स्तंभ का मान भी 4 है। इस आव्यूह में पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का मान 5 है, तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का मान 5 है। यहाँ पे देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का मान 6 है, तो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का मान भी 6 है। तो दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का मान 7 है, और यहाँ पे दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का मान भी 7 है। इस तरह हम कह सकते हैं दोनों आव्यूह आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, अगर हम यहाँ पे x के, यहाँ पे 4 के स्थान पे x रख दें और यहाँ पे रख दें y आव्यूह। ठीक, अब अगर हम आपसे पूछे x और y के किन मान के लिए, x और y के किन मान के लिए ये दोनों आव्यूह आपस में क्या होंगे, हम x की वैल्यू क्या रख दें इसमें और y की वैल्यू क्या रख दें कि ये दोनों आव्यूह आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तुलना क्या करेंगे, देखिए पहली पंक्ति अगर हम यहाँ पे x के स्थान पे 4 रख दें और y के स्थान पे 7 रख दें, तो दोनों आव्यूह क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ पहली पंक्ति पहला स्तंभ का जो अवयव है और इसके पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव को क्या करेंगे, आपस में बराबर करेंगे। जैसे 4 बराबर क्या करेंगे x, और यहाँ से देखिए y, ये देखिए यहाँ पे आपका दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या है, 7। तो यहाँ से देखिए 7 बराबर हम क्या कर सकते हैं, y। मतलब अगर हम x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7 रख दें, तो ये दोनों आव्यूह आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो दो आव्यूहों को हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों, सबसे पहले देखेंगे इन दोनों का क्या होना चाहिए, क्रम सेम होना चाहिए। जब इन दोनों का क्रम सेम हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो इसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ होगा, इसकी पहली पंक्ति पहले स्तंभ के बराबर करेंगे, या दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का मान दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ के बराबर करेंगे, और जो समीकरण बनेगा उसको सॉल्व करेंगे, वही हमारा x और y का मान हो जाएगा। ठीक है, जैसे आइए हम सवाल देखते हैं इसमें से। जैसे देखिए, अगर हम इसमें का पहला सवाल देखें, पहला सवाल क्या दिया गया है, 4 3 x 5 इक्वल टू दिया गया आपको y z 1 5। ठीक, अब सबसे कह रहा है इसमें x और x y z का मान निकालिए। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या है, 4, और इसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ क्या है, y। 4 बराबर क्या हो जाएगा, y। मतलब y का मान कितना आ गया, 4। और यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या है, 3, और यहाँ पे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या है, z। तो 3 बराबर हम क्या करेंगे, z, या y बराबर क्या कर सकते हैं हम, 3। ठीक, फिर यहाँ से देखिए x, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, और इधर देखेंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या है, इतना। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका ये, तो आप देखते हैं x का मान 1, y का मान 4, और यहाँ z का मान कितना आ जाएगा, 3। ठीक, तो x y z का मान आपको निकलेगा। ठीक है, इसी तरह आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। फिर दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में हमारा क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया x प्लस वाई, और फिर दिया गया है 5 प्लस जेड। ठीक, और यहाँ पे दिया गया 2, और यहाँ पे दिया गया x y बराबर क्या दिया गया, फिर यहाँ पे दिया गया 6 2 5 8। ठीक, इसमें मैं x y का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ और इधर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका तुलना करेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 6। ठीक, उसके बाद हम देखिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना है, 2, और इधर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या है, पहली पंक्ति ये देखिए आपका कितना है, x प्लस। ठीक, तो ये दो आपस में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 प्लस जेड बराबर, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। 5 प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये समीकरण आपका क्या हो गया, 2। फिर यहाँ से देखेंगे एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, 8। ठीक, इसको हम समीकरण क्या बना लेंगे, 3। ठीक, अब सभी लोग ध्यान समझिएगा, अब हम ये तीनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम समीकरण को 2 को देख लेते हैं। समीकरण 2 में आप देखिए z दिया गया है, तो z बराबर हम क्या करेंगे, 5 माइनस 5, तो z का मान कितना आ गया, 0। z की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 0। अब देखिए समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से। ठीक, तो समीकरण 1 में अगर हम देखिए
y का मान निकाले तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स। अब इसका मान हम लाके y का मान समीकरण लाके 3 में रख देते हैं। देखिए यहाँ पे x और y के स्थान पे हम रख देते हैं 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। ठीक, जब इसको सरल करेंगे 6x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 8 हो जाएगा। और जब इसको उधर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया 0। इसका गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। जब हम इसको सरल करेंगे x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा देखिए x माइनस 4, 2 कॉमन करेंगे x माइनस 4 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए यहाँ से मिलेगा x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में मिल जाएगा x माइनस 4। ठीक, अब सभी लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिलेगी, एक x बराबर कितना मिल जाएगा 2 और दूसरा मिल जाएगा 4। ठीक, जब x की दो वैल्यू मिल रही है तो y की भी दो वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे अब देखिए अगर हम इसी में रख देते हैं समीकरण, यही जो आपका समीकरण है इसी में अगर हम x बराबर 2 रखें तो y का मान कितना आ जाएगा। देखिए y x के स्थान पे 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा। देखिए 6 माइनस 2 y बराबर कितना आ गया आपके पास, देखिए 4 आ गया। ठीक, और इसी में अगर हम x बराबर क्या रख दें 4, देखिए y का मान कितना आ जाएगा आपका 6 माइनस 4, तो y का मान कितना आ गया 2। ठीक, इसी तरह y के भी दो मान आ गए आपके 2 और 4। ठीक, तो आप यहाँ से लिख सकते हो आपका, देखिए x का मान आप लिख सकते हो यहाँ से z का मान 0 आ गया, x का मान आपका आ जाएगा 2 4 और y का भी मान 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल इसमें क्या दिया गया है। तीसरा सवाल दिया गया है, इसमें दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, फिर दिया गया x प्लस जेड, फिर दिया गया y प्लस जेड इक्वल टू दिया गया है, यहाँ पे दिया गया 9 5 7। ठीक, ये देखिए आपका, इसमें देखिए आपकी एक पंक्ति एक ही स्तंभ है, इसमें भी एक पंक्ति, मतलब आप देखिए इसमें आपका कितने क्रॉस कितने का ये आव्यूह है। देखिए पंक्ति कितने 1 2 3 तो 1 और स्तंभ कितने 1, तो ये भी देखिए सॉरी इसमें पंक्ति कितने 1 2 3 तो 3 क्रॉस 1 का है और ये भी 3 क्रॉस 1 का आव्यूह है। कंपेयर कर सकते हैं, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 9, इसको समीकरण 1 बना लो। x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 5, इसको समीकरण 2 बना लो। और y प्लस जेड बराबर कितना हो गया 7, इसको समीकरण 3 बना लो। ठीक, अब इन्हीं समीकरण को आप सॉल्व कर लो। ठीक, यहाँ पे देखिए x प्लस जेड बराबर 5 दिया गया और यहाँ पे y प्लस जेड बराबर 7 दिया गया। आप समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1, उस समीकरण 1 में आप देखिए यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया गया 9, और आप समीकरण 3 देखिए y प्लस जेड का मान कितना है 7, y प्लस जेड के स्थान पे टोटल के स्थान पे आप यहाँ पे रख दो 7 बराबर 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 7, तो x की वैल्यू कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2। जब x का मान 2 आ गया, x बराबर 2 आप क्या कर दो कहाँ पे रख दो, x का मान 2 आ गया और आपका x का मान 2 आ गया है। आप देखिए x की वैल्यू लाके आप क्या करो समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x की वैल्यू आप रखोगे x, देखिए x के स्थान पे आप यहाँ पे क्या रखोगे 2, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, या z बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 2, तो आपको z बराबर कितना आ जाएगा 3, z का मान कितना आ गया 3। ठीक, z की वैल्यू 3 आ गया। ठीक, अब आप क्या करो x की वैल्यू आपको 2 आ गया, z का मान 3 आ गया। ठीक, अब समीकरण 1 में आप जो है समीकरण 1 में x और z का मान रख दीजिए। ठीक, तो आप यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखेंगे 2 प्लस y के y रहेगा, z के स्थान पे क्या रखेंगे 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो y प्लस 3 तो 5 हो जाएगा, 9 माइनस 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 में से 5 गया कितना आ गया 4। ठीक, तो x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3 आपको आ गया। ठीक, इस सवाल में देखिए आपको x की वैल्यू कितनी आ गई है 2, ठीक, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3 आ गई। ठीक, अब आगे देखिए हम सवाल को सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक, अब देखिए आगे हमारा 7वां सवाल क्या कह रहा है। 7वां सवाल सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 7वां सवाल दिया गया है a माइनस बी 2a माइनस बी, ठीक, 2a प्लस सी
उसके बाद 3c प्लस डी इक्वल टू दिया गया -1 5। इसमें कह रहा है ABCD का मान याद कीजिए, कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ से करेंगे A माइनस B का मान -1, समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक। उसके बाद 2A प्लस C का मान किसके इक्वल करेंगे 5A, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे 2A माइनस B इक्वल टू 0 के इक्वल करेंगे, समीकरण 3 हो गया, ठीक। उसी तरह 3C प्लस D बराबर कितना करेंगे 13, ये समीकरण क्या हो गया 4। अब इन्हीं चारों समीकरण को सॉल्व करके आप ABCD का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, निकल जाएगा सबका, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। इसको सॉल्व कीजिएगा, चलते आगे चलते हैं सवाल, ठीक। इसके बाद हमारा अगला सवाल है 8वां नंबर का। 8 नंबर का सवाल दिया गया, इसमें कह रहा है A बराबर AIJ और यहाँ पे दिया गया M क्रॉस N, ठीक। कह रहा है एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन दिया गया है कि m का मान छोटा हो n से, फिर दूसरा दिया गया है आपका m का मान बड़ा हो n से, और तीसरा दिया गया है, तीसरा m बराबर कितना दिया गया n, और इसमें से चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक। कह रहा है कि ये आव्यूह हमारा वर्ग आव्यूह कब होगा, ठीक। आप हमने आपको बताया था ये आपका एक कोई आव्यूह है जहाँ पे ये m क्या शो करता है, पंक्तियों की संख्या, और n स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आपको हमने बताया था कि किसी आव्यूह में आपकी पंक्तियों की संख्या हो गई और ये स्तंभों की संख्या हो गई, ठीक है। तो हमने बताया था कि किसी आव्यूह में जब पंक्ति क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। सवाल पहले देखिए, पहला देखिए, किसी आव्यूह में जब पंक्ति क्या हो कम हो और स्तंभ ज्यादा हो, यम पंक्तियों की संख्या n स्तंभों की संख्या, इसका मतलब पंक्ति कम है और स्तंभ ज्यादा है। तो जब पंक्ति कम होगा और स्तंभ ज्यादा होगा, जैसे देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दे 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब आप इसमें देखिए पंक्ति क्या है आपकी कम है, क्योंकि दो ही पंक्ति है, स्तंभ ज्यादा है, पंक्तियों की संख्या कम है और स्तंभों की संख्या ज्यादा, और ऐसे आव्यूह को हम कौन सा आव्यूह कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो मतलब ये वाला हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि हमें कह रहा है कि वर्ग आव्यूह क्या होगा, वर्ग आव्यूह, ठीक है। अब देखिए, जब m का मान बड़ा हो n से, ठीक है, m का मान n से बड़ा हो, जब m का मान n से बड़ा होगा तो देखिए, जब मतलब पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो, पंक्तियों की संख्या अगर ज्यादा हो जाए तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा हुई, 1 2 3 स्तंभ कितने हो गए, 2 हो गए। अब ये क्या वर्ग आव्यूह है, नहीं है, क्योंकि ये 6 मतलब ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह आपका हो गया। तो आपका वर्ग आव्यूह तभी होगा जब m का मान n के बराबर होगा, मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, मतलब 1 2 3 4 है, ठीक है। अब ये देखिए आपका वर्ग आव्यूह होगा, क्योंकि इसमें जितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, वही हमारा वर्ग आव्यूह कहलाता है, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ यही सिंपल सी बात है। आपको दिया गया A बराबर AIJ यम क्रॉस n, मतलब यम पंक्तियों की संख्या n स्तंभों की संख्या को प्रदर्शित करता है। कह रहा है जब m का मान छोटा, मतलब पंक्तियों की संख्या कम हो, स्तंभों की, मतलब आप जानते हैं वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, मतलब m बराबर n हो, इसमें पंक्ति m बराबर n का मतलब हुआ पंक्ति और स्तंभ क्या है बराबर है, ऐसे आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। और आप ये सब जान ही रहे हो क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक, उसके बाद 9वां सवाल हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 9वें सवाल में आपको दिया गया है, इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना दिया गया है 3x + 7, ठीक। फिर दिया गया y + 1, और फिर दिया गया यहाँ पे 5, और यहाँ पे दिया गया है 2 - 3x = 0 y - 2, और यहाँ पे दिया गया है 8, और यहाँ पे दिया गया 4, ठीक। अब नीचे ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है, आप मिलान कीजिएगा इसमें। जैसे देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, देखिए 3x + 7 = कितना हो जाएगा 0, तो आप इसको, और यहाँ से देखिए, और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो y + 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 आपका, ठीक है। इसमें दो ही, एक x है दूसरा y है। अब इसमें आप निकालिए, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा -7, या x बराबर कितना आ जाएगा -7/3, और यहाँ से हम निकालेंगे y बराबर, एक तो वैल्यू x कितनी आ गई और दूसरी y बराबर कितना आ जाएगा 8 - 1, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा 7। तो देखिए कोई ऑप्शन इसमें मिल रहा है x बराबर -7/3,
x बराबर -7/3 और फिर x का मान -7/3 और y का मान 7। तो ऐसा कोई ऑप्शन आप देख रहे होंगे इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका जो बी वाला आंसर है वही हो जाएगा कि इसमें ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। और इसमें देखिए आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें 3x + 7 बराबर 0 किए तो x का मान कितना आ गया -7/3। और जब यहीं से आप फिर सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ से अगर आप करोगे 2 - 3x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो आप इसको अगर लिखेंगे तो 2 - 4 = कितना आ जाएगा 3x। और जब यहाँ से आपका आ जाएगा -2 = 3x, या x बराबर कितना आ जाएगा -2/3। तो आप देख रहे हैं इसी में x की 2 वैल्यू आ रही है। ऐसे ही आपको देखने पता चल रहा है आपका क्या है, गलत है, ठीक है। आगे आइए 10वां सवाल देखिए आप सब लोग। 10वां सवाल, ठीक, ये लास्ट वाला सवाल सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि 3 × 3 के कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हो। आपको 3 × 3 के अवयव बनाना है। कह रहा है कितने अवयव बनेंगे जिसमें प्रत्येक प्रविष्ट, जो प्रविष्ट हो वो क्या हो, 0 और 1 हो, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इसमें हम आपको एक छोटा सा फार्मूला बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आप इसमें क्या करेंगे, एक फार्मूला याद रखिए, प्रविष्टियों की संख्या आप यहाँ पे लिखेंगे, प्रविष्टियों की संख्या, और ऊपर आप घात लगा देंगे अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। इसी को आप सरल करेंगे तो आप कितने अवयव बन सकते हैं, कुल कितने अवयव बन सकते हैं आप निकाल सकते हैं, कुल कितने अवयव। ध्यान से देखिएगा, अगर 3 × 3 का अवयव है, कोई अवयव 3 × 3 का है, तो उसमें अवयवों की संख्या टोटल कितनी हो जाएंगी, 9। अवयवों की संख्या कितनी होंगी टोटल। प्रविष्टियां क्या मतलब, इसमें 0 और 1 को रखकर अवयव बनाना है। 0 और 1 मतलब कितने, प्रविष्टियों की संख्या कितनी है, 0 और 1 मतलब 2 है, यहाँ पे लिखेंगे 2। और अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। तो 2 की घात हम कितना करेंगे, 9, और इसी को सरल करेंगे तो 512 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे कहें 3 × 3 का एक अवयव बनाइए, वर्ग अवयव बनाइए, ठीक है। और इसमें अगर हम प्रविष्टियों आपको दे दे, प्रविष्टियां जो है इसमें प्रविष्टियां 0, 1, 2, 3 प्रविष्टियां। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, प्रविष्टियों की संख्या आपकी कितनी हो गई, 3, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3। और देखिए अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब अवयवों की संख्या वही होती है जितने क्रॉस जितने का अवयव होता है। तो मतलब 3 × 3 का अवयव है तो 3 3 का 9। अगर मान लीजिए आपको हम बोल दें 2 × 3 का अवयव बनाइए, 2 × 3 का अगर आपको अवयव बनाना है तो अब इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो यहाँ पे 3 की घात अब हम कितना लगा देंगे, 6। इसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करने बहुत ही आसान। आप सबसे पहले देखेंगे प्रविष्टियों की संख्या, मतलब प्रविष्टि कह रहा है 0 या 1 मतलब 2 है, प्रविष्टियों की संख्या यहाँ पे 2 रखेंगे। फिर कह रहा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या आपकी वही होती है, हमने आपको बताया था अवयवों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, जितने क्रॉस जितने का अवयव होता है उन्हीं का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही हमारा अवयवों की संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे 2 की घात हम कितना कर देंगे, 9। तो यहाँ पे 512 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगली प्रश्नावली अब हम अगले दिन सॉल्व कराएंगे, ठीक।